हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जानेंगे आईएससी क्या है आईएससी के फायदे और आईएससी का लगातार क्रेज इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। दोस्तों, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले यार, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आईएससी सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आईएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। यानी दोस्तों, जो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो आईएससी सर्टिफिकेट होता है यह भारत के साथ पूरी दुनिया में माना जाता है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, जिसके पास भी आईएससी सर्टिफिकेट है, बाहर के जो अमेरिका हो गया, यूरोप, इन सब कंट्री के लोग आसानी से एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इससे जो बच्चा पढ़ाई करता है ना, उसमें इंग्लिश लेना अनिवार्य होता है। अब बेसिकली जो आईएससी का सर्टिफिकेट या एग्जाम होता है, इसको CISCE यानी कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा आईएससी का परीक्षा आयोजित कराया जाता है। यानी कक्षा 12 के विद्यार्थी इस परीक्षा को देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसका सिलेबस इस प्रकार है कि जो लोग आईआईटी, जेई, नीट या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बिल्कुल उसके अनुरूप है। यानी 12 के बाद अगर आप करेंगे तो आपको एकदम बेस बनाता है। और उसके अगर आप इंडिया में 12 की पढ़ाई करने के बाद बाहर बाकी पढ़ाई जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो आईएससी आपकी काफ़ी मदद करता है। अब देखिए, आईएससी का हमने आपको बता ही दिया कि दोस्तों आईएससी मतलब इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट देता है, जो कि CISCE के द्वारा कराया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये परीक्षा बेसिकली अंग्रेजी माध्यम में आयोजित कराई जाती है। यानी यहाँ पे अगर आपके पास अंग्रेजी नहीं है विकल्प, यानी आपको अगर आईएससी का सर्टिफिकेट लेना है तो आपको हाई स्कूल से ही इंग्लिश को साथ में लेके चलना। अगर आपने हाई स्कूल में इंग्लिश नहीं लिया तो आप ये सब चीज़ नहीं ले पाएंगे। देखिए, परीक्षा का उद्देश्य क्या है। इस परीक्षा का उद्देश्य ही यही है कि हायर एजुकेशन के लिए पहले से ही, इंटरमीडिएट से ही आपको लिए तैयार करें। इसका आईएससी का सिलेबस इसी प्रकार डिजाइन किया गया है आईआईटी, जेई और नीट के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, इसकी मान्यता हिंदुस्तान में तो है, ये है हिंदुस्तान के साथ इसकी मान्यता दुनिया के सभी देशों में है। सब लोग इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं और यह काफ़ी स्टैंडर्ड बोर्ड माना जाता है। सीबीएसई से हाई लेवल इसको माना जाता है। जैसे मान लीजिए आप जिस भी स्टेट में, उस स्टेट का एक बोर्ड होगा। जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड पूरे देश में लागू होता है। उसी प्रकार दोस्तों, जो आईएससी है इसकी मान्यता पूरी दुनिया में है। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, अगर आपको आईएससी का सर्टिफिकेट लेना है तो देखिए, इसका जो पाठ्यक्रम होता है, आप किस प्रकार, इसमें आप अलग अलग जो स्ट्रीम होता है, जैसे आप विज्ञान स्ट्रीम के हैं तो वहाँ पे आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, ये आपके लेके चलेंगे। मान लीजिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो वहाँ पे आपको अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब करना पड़ेगा। बाकी आर्ट्स बैकग्राउंड जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी लेना पड़ेगा, लेकिन आपको इंग्लिश यहाँ पे एक अनिवार्य सब्जेक्ट रूप में लेना पड़ेगा। अब देखिए, इस एग्जाम में बेसिकली प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को महत्व दिया गया। यानी थ्योरी का पेपर आपका 70% का रहेगा, 70 से 80% का कहीं कहीं होता है, और प्रैक्टिकल वर्क आपका 20 से 30% रहेगा। देखिए, मैंने कई बार बता दिया है कि आईएससी बोर्ड में अंग्रेजी भाषा एक अनिवार्य विषय है। आप कोई भी विषय लीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश यहाँ पे अनिवार्य विषय के रूप में लेना पड़ेगा। दोस्तों, यही रीजन है कि जो आईएससी बोर्ड के लोग होते हैं वो बाहर हायर स्टडीज करने जाते हैं, उच्च शिक्षा लेने जाते हैं, या तो अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे विकसित देशों में जाते हैं नौकरी करने, तो वहाँ उनको इंग्लिश का काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। अब देखिए, आईएससी बोर्ड की तैयारी हमने बताया। आईएससी बोर्ड अधिकतम गहराई और बड़ा डिटेल एनालिसिस करवाते हैं, जिस प्रकार विदेशों में सिलेबस है। यानी आईएससी का सिलेबस लगभग जो विदेशों में बच्चों को पढ़ाया जाता है उससे मिलता जुलता सिलेबस है। अब देखिए, अगर आपको आईएससी करना है तो आप भारत में है तो भारत में कर सकते हैं। और आईएससी करने के बाद आपके बहुत सारे विकल्प खुले रहते हैं। जैसे हमने बताया ना कि नीट के थ्रू होता है तो आप वहाँ से डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं आईआईटी वाले में। उसके बाद में और बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, आईएससी एक बेसिकली बोर्ड है जो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट है, जिसको CISC के द्वारा
CISE के द्वारा कराया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए और आपको हाई स्कूल से इंग्लिश लेकर चलना है। और अगर आप बाहर जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ISC बोर्ड आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। और अगर आप हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं तो आपको ISC बोर्ड आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा भाई। हमारे यहाँ आपका स्टेट बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड पूरे देश में हो गया, लेकिन ISC बोर्ड क्या है कि पूरी दुनिया में इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट है ना, यानी वहाँ पे दिया जाएगा। आप ISC बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके आए हैं तो ISC सर्टिफिकेट आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है अगर आप अपनी हायर एजुकेशन विदेशों में करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान में भी काफ़ी एडवांस लेवल माना जाता है, यानी कठिन में माना जाता है सब। जैसे मान लीजिए आप अपने यूपी या MP बिहार जिस बोर्ड में हैं, उसके बाद आपका CBSE बोर्ड होगा, फिर उसके ऊपर CISE बोर्ड आता है, यानी अच्छा पैटर्न माना जाता है। यहाँ भी बिल्कुल सब चीज़ें एडवांस में होती हैं। तो अगर आप करते हैं, अगर आप भी मन बना रहे हैं SC से करने के लिए तो काफ़ी अच्छा है, आप मेहनत करिए। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक ढंग से सिखाई जाती हैं। और आपको क्या जानना है आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं कि लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।